शहजाद जुल्फ़िकार साहब, ज़ाहिर है अब ये सिचुएशन है और सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, ज़ाहिर 3 से 4 दिन बड़े आम हैं। आपके पास क्या खबर है? जो जाम कमाल हैं, जो वो इतने मुतमईन हैं, फिर वज़ीर आज़म से मिलके और भी ज़्यादा मुतमईन दिखाई दिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बयानात, आज क्या सिचुएशन है? आपके पास क्या खबर है? उनके ज़ोराने में कितने लोग शरीक हो रहे हैं? बात इस वक्त जोराने की और उसकी नहीं है। बात यह है कि वो लोग जो 4 से 6 लोग हैं उनके पे डिपेंड करता है और वो ही फैसला करेंगे कि वजीर आला जाम कमाल साहब अपने ऑफिस में रहेंगे या छोड़ देंगे या उनको वोट आउट कर दिया जाएगा। वो 5-6 लोग वहाँ भी रास्ते में हैं, वहाँ भी रास्ते में होते हैं और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कल रात को जो लोग शरीक थे, कुछ लोग वो दूसरी जगह भी जो है राब्ता करते हैं। अब उनकी असल लॉयल्टी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मौका देखकर उन्होंने करना क्या है। तो अब आज तो फैसला, आज तो सिर्फ डिबेट होनी है, जो बातें होनी है। आज जो अभी शायद इसमें हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि जाम कमाल की बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी पुरएतमाद है और दूसरी तरफ वो पुरएतमाद है और असल में शायद उनको भी नहीं पता कि ये 5-6 लोग हैं क्या गेम प्ले करेंगे। वरना अदरवाइज अभी तक अगर जो बात मलिक साहब कह रहे हैं वो तो बहुत उसूल की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ही उसकी बात कर रहे हैं। जो सामने फिगर है, फिगर को देख लें तो बिल्कुल जाम कमाल साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जाम कमाल साहब कहते हैं मैं इस्तीफा क्यों दूं? जिन्होंने प्रूव करना है कि उनके पास मेजॉरिटी है वो प्रूव करके बताए ना। मैंने तो फेस करना है और ये सियासी मैदान में मैं उतरा हूँ। मुझे जब मेरे खिलाफ वो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा मैं बहुत आराम से छोड़ के चला जाऊंगा। अब ये सारा नर्व्स ऑफ गेम देखिए, जितनी बार बार कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ वो एक ड्यूप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो इज्जत से चला जाए। भाई इज्जत और बेइज्जती किसमें बात क्या है? इसमें तो देखें जो जिससे वोट लेना है ये सियासत है। इस तरह रातों रात चीजें चेंज होती हैं, घंटों घंटों बाद चीजें, और हमेशा होता यही है। 4-5 लोग जो होते हैं ना, ये 4-5 लोग ही गेम चेंज कर देते हैं, गेम चेंजर होते हैं ये। तो खबर क्या है? ये 4-5 लोग जो आपने कहा उधर भी राब्ते में, इधर भी राब्ते में, पलड़ा कहाँ भारी हो जाएगा? मेरी मालूमात ये हैं और मैं एनालिसिस की बुनियाद पर ये दावा कर सकता हूँ कि अगर जाम कमाल साहब इतने पुरएतमाद हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से ये कोशिश हो रही है, इनकी कोशिश है कि वो जाएं। अभी देखिए ना, ये नाराज अरकान जाकर हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ये गए, उनके पास गए और उनका क्या आप आ जाए। भाई आपके पास जब अगर पूरे ही हैं तो आप क्यों दूसरों को दावत देते हैं? कितने लोगों को आप वजीर बनाएंगे, कितने लोगों को आप अच्छे मिनिस्ट्रियां देंगे? उन्होंने इनकार कर दिया। इसी तरह एएनपी के पास नहीं गए क्योंकि एएनपी ने पहले ऐलान कर चुकी थी कि हम बिल्कुल जाम कमाल के साथ हैं, लेकिन उनके पास बंदे भेजे, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम आपसे। जेडब्ल्यूपी का एक बंदा, उसको कहा सैयद एहसान शाह बीएनपी के, वो भी इस वक्त तक डिक्लेयर उन्होंने नहीं किया है कि अभी तक वो जाम कमाल के साथ है। तो मकसद ये है कि जाम कमाल अगर इस्तेमाल है तो वो 5-6 ही सारा फैसला करेंगे कि ये शिकस्त होगी इनको, नाराज अरकान को, या ये बिल्कुल एक विकेट के तौर पर उभरेंगे और जाम कमाल साहब जो है वो उसको हाथ धोना पड़ेगा इस ऑफिस से, तो ये पता चल जाएगा उसका। लेकिन बात ये है कि इस वक्त तक टाइम मिल गया, ये जितना टाइम बढ़ रहा है वो जाम कमाल साहब के हक में जा रहा है। इसलिए कि जब तक शुरू किया, 14 सितंबर को जब पेश किया गया वो इनके अपोजिशन की तरफ से, उस वक्त देखें उनकी होती, और उसके बाद धीरे धीरे चीजें चलती गई, तो थोड़ा सा वो आता गया, एनर्जीज कम होती गई। और अब इनका तो ये था कि आज 20 तारीख को हो जाएगा और आज फैसला हो जाएगा। जुल्फ़िकार साहब, एक चीज और जिस पर हमने हमेशा बात की है, एक चीज और वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस पर हमने हमेशा बात की कि बलूचिस्तान की सियासत में भौचाल जब आता है ना, और हमेशा जब भी हम इस तरह की कैफियत देखते हैं वो ओहदों और मराद के सिलसिले में आता है। यहीं पर ही जंग होती है, यहीं पर इख्तलाफात होते हैं, यहीं पर ही जो है वो शिकायत होती हैं, और ये शिकायत आज भी वही हैं जो पहले हमने देखी। अच्छा, अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, जिनका किरदार पहले भी बलूचिस्तान की सियासत में बड़ा अहम रहा था, आज भी उनका किरदार बड़ा अहम है। वो स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के और यहाँ पर वो लीड कर रहे हैं इन तमाम तर मामलात को। जिस तरह मैंने पहले बात की कि वही 4-5 अरकान जो इधर भी बात कर रहे हैं वो उधर भी बात कर रहे हैं जुल्फ़िकार साहब, अगर वो
इत्तलाआत और वो ओहदे जिनकी उस पर जंग एक रहती है, एक चपकलिश सी रहती है, अगर कहीं सेटलमेंट होने के चांसेस हैं? आपको नजर आता है कि सीएम के साथ सेटलमेंट हो जाए और वो नाराज लोग कहीं ना कहीं मान जाएं तो फिर तब्दील हो जाएं चीजें? देखिए, चीजें दोनों सूरत में मेरे ख्याल में चीजें नीचे की तरफ जाएंगी। वो एक, अगर वो लोग मनाने में, जाम कमाल साहब उन 5-6 लोगों को, 8 लोगों को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, ज़ाहिर है उनकी डिमांड्स भी हाई होंगी। और उसके बाद तो अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो जितने लोग इनका साथ दे रहे हैं सबकी डिमांड हाई है। वजीर आला अभी मलिक साहब बहुत कह रहे थे, अभी तो 4-5 तो वजीर आला घूम रहे हैं। जहूर बुलेरी साहब अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, कुद्दूस जो अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, नवाबजादा तारिक। ऑप्शन ये भी हो रहा है कि अगर जाम कमाल साहब नहीं रहते हैं तो जाम कमाल साहब और उनके तमाम साथी ये फैसला करेंगे, ना कुद्दूस साहब होंगे, ना सरदार अब्दुल रहमान साहब होंगे, ना जहूर बुलेरी होंगे, ना सरदार गोस्वामी, ना जान जमाली वो होंगे, तो तारिक मक्सी होंगे, फिर उनका फेवरेट ये होगा। तो इस तरह से खिचड़ी पक जाएगी। और जो कुछ मेरे ख्याल में अपोजिशन ने तो सिर्फ ये किया है, एक रिस्क लिया है कि कम से कम माइनस जाम कमाल हो जाए, लेकिन शायद आगे जाकर इनके भी हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद इतने उनमें तजादात होंगे आपस में। क्या उनकी जो लोग हैं उनको जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या वो आराम से बैठेंगे? क्या वो आराम से वो कोई तहरीके जमात दोबारा नहीं पेश करेंगे? और इनमें जितने लोग नाराज लोग हैं वो क्या दोबारा नहीं जाएंगे? तो मकसद ये है कि इस सेटअप को, अगर एक सेटअप चल रहा है, उस सेटअप को बिल्कुल ये इसका डेमोक्रेटिक राइट कर सकते हैं, लेकिन इसको हिला के तो जाहिर है उनकी अभी जितनी खवातीन थी वो मिनिस्ट्रियां मांग रही हैं, मिनिस्ट्रियां भी, और अच्छी मिनिस्ट्रियां दे दें। असद बलोच साहब है, वो सोशल वेलफेयर उनके पास था, उन्होंने कहा जी मेरे तो पास 3 थे, खैर वो तो दोनों पार्टी अलग हो गए, एहसान शाह तीसरे नंबर पर, वो और उनकी वाइफ जो है इस वक्त इकट्ठे हैं, तो वो कह रहे थे कि मुझे आप वजीर बना दें और अच्छी कोई मिनिस्ट्री दे दें। तो जाहिर है वो डिमांड तो जब उनको वो करेंगे तो डिमांड तो उनकी बढ़ती जाएंगी, उनके स्टेक्स भी हाई होते जाएंगे। अच्छा, स्टेक्स हाई होते जाएंगे और उसके बाद तो फिर ये तमाम चीजें आएंगी और खिचड़ी जरूर पकेगी। अगर उसमें देखते हैं कि तमाम नंबर्स को देख के अगर जाम कमाल साहब चले जाते हैं, अदरवाइज जाम कमाल साहब जो है बिल्कुल कूल है, पुरएतमाद है, वो ये समझते हैं कि शिकस्त होगी इनको, क्योंकि शायद वो उन 4-5 लोगों के जो हमारी सुनीद में है कि वो इनसे राब्ते में है। चलें, ये एक फैक्टर, और उनके बिल्कुल ये एक फैक्टर है जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखना ये होगा कि होता क्या है, किसका पलड़ा भारी होता है, ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कितनी कामयाब होती है या नहीं होती है। मलिक साहब, अभी ज़ाहिर अपोजिशन की अपनी नंबर गेम है, एक नाराज अरकान, ज़ाहिर जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे वो मतलूबा नंबर हासिल नहीं किया। बुनियाद पर बात की जा रही है कि कुछ लोग जो अशाइये में शरीक हुए वो उधर भी राब्ते में हैं, उनमें से वहां जाते हैं, तो फिर सर कैसे अदम एतमाद कामयाब होगी? ये जो तासुर है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 14 अफराद ने तो दस्तखत किए हैं। अब दस्तखत से फिरना बलूचिस्तान में इस किस्म की बात, शुरू में सब कुछ हो सकता था, लेकिन दस्तखत करने के बाद, फिर पेश होने के बाद, फिर मीडिया के सामने आने के बाद इन 14 अरकान के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो अपनी मौक़िफ़ पे खड़े हैं। जहाँ तक मुत्तहिदा अपोजिशन का ताल्लुक़ है, उनके 23 अरकान हैं, वो मुकम्मल तौर पे यकजहती के साथ, कंप्लीट यकजहती के साथ वो इस तहरीक की हिमायत करते हैं। अब ये 1 महीने से, बल्कि सर जरा मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, तहरीक अदम एतमाद पर कितने लोगों के दस्तखत मौजूद हैं? अभी कितने लोगों के दस्तखत मौजूद हैं? 14 लोगों के दस्तखत मौजूद हैं। आज ये 14 के 14। सर मेरे पास जो फिगर है वो 16 अरकान की है। 14 इस वक्त जो वो शायद आपने वो पुराना जो हिज़्ब मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से पेश किया गया था, शायद वो आपके सामने हो। इन्होंने जो पेश किया है बीएपी के या गवर्नमेंट के नाराज़ लोगों की तरफ से जो पेश हुआ है, उस पे 14 अरकान के दस्तखत हैं। सही तो है। सीधा सा हिसाब है, हमारे 23 तो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, उसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।